श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको हमारे वीर इकलौते जो मुगलों के खिलाफ जंग लड़ते रहे, महाराणा प्रताप, उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे और अनसुनी बातें बताएंगे जो आपने नहीं सुनी होगी। मेवाड़ के राजा और इतिहास के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 7 जून 1540 को उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के घर हुआ था। प्रताप ऐसे योद्धा थे जो कभी मुगलों के आगे झुके नहीं। उनका संघर्ष इतिहास में अमर है। आज हम आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद नहीं सुनी होगी, या हो सकता है सुनी भी होगी तो पूर्णतः नहीं सुनी होगी जितने हम आपको बताने वाले हैं। उनका भाला 80 तो 71 किलो का कवच। हकीकत में एक आदमी इतना वजन उठाकर हिल भी नहीं सकता है, लेकिन ये सही है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था। इमेजिन के लिए 81 किलो, 2 मन कहते हैं, 1 टन में 20 किलो कम। और उनका छाती का कवच 72 किलो का था। उनका भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। इमेजिन कीजिए, हम 40 किलो भी नहीं उठा सकते हैं और 208 किलो अपने बदन पे रख के वो लड़ाई करते थे। ये आज भी मेवाड़ राजघराने के म्यूजियम में सुरक्षित है। उन्होंने अपने बुरे दिन घास की रोटी खाकर गुजारे थे। महाराणा प्रताप ने मायरा की गुफा में घास की रोटी खाकर दिन गुजारे थे। इसका जिक्र कई किताबों के अलावा राजस्थान की लोक कथाओं में है। गुफा आज भी मौजूद है। हल्दी घाटी युद्ध के समय इसी गुफा में प्रताप ने अपने हथियार छुपाए थे। यहां एक मंदिर भी मौजूद है। एक वार से हमेशा दुश्मनों के 2 टुकड़े करते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां पर ऐसा वार किया कि सिर से घोड़े तक के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप इमेजिन कीजिए, जब 81 या 82 किलो का तलवार किसी पे पड़ेगा तो सीधी बात है, टुकड़े होने तो निश्चित ही हैं। दुश्मन के लिए भी तलवार रखते थे महाराणा प्रताप, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। महाराणा को शिक्षा मां जयवंता बाई ने दी थी। वे उन्हीं के सलाह पर 2 तलवार रखते थे, जिसमें थे दुश्मनों को भी बराबरी का मौका मिल सके। उनका जो घोड़ा चेतक है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। दरअसल ऐसा चेतक गति की वजह से कहा जाता था। जब वो दौड़ता था तो उसके पैर जमीन पर पड़ते दिखाई नहीं देते थे। ऐसा लगता था जैसे हवा में उड़ रहा है। हल्दी घाटी युद्ध में उसने मान सिंह के हाथी के सिर तक उछलकर पैर रख दिया था। जब प्रताप घायल हुए तो 26 फीट लंबे लाले को लांग गया। 26 फीट, सोचिए, छोटा मोटा नहीं होता 26 फीट। महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां थी, 17 बेटे और 5 बेटियां थी। पत्नियां अजबदे पवार, अमोलक दे चौहान, चंपा कंवर झाला, फूल कंवर राठौर प्रथम, रतन कंवर पंवार, फूल कंवर राठौर द्वितीय, जसोदा चौहान, रतन कंवर राठौर, भगवत कंवर राठौर, प्यार कंवर सोलंकी, शाह मेहता हाड़ी, माघो कंवर राठौर, आशा कंवर खींचड़ और रन कंवर राठौर। उनके जो बेटे थे वे थे अमर सिंह, भगवान दास, सहसमल, गोपाला, काचरा, सांवरा दास, दुर्जन सिंह, कल्याण दास, चंदा, शेखा, पूर्णमल, हाथी, राम सिंह, जसवंत सिंह, माना, नाथा, रायभान। महाराणा के बेटे और उत्तराधिकारी अमर सिंह अजबदे के बेटे थे। अमर सिंह, कहीं कहीं जिक्र है कि अमर सिंह उनके भाई भी थे। उनकी बेटियां थी रखमावती, राम कंवर, कुसुमावती, दुर्गावती और सूप कंवर। अभी अकबर के खिलाफ मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना की कमान हकीम खान के हाथ में थी। वे अफगानी मुस्लिम पठान थे। अकबर के खिलाफ वे प्रताप की सेना के सेनापति के रूप में लड़ रहे थे।
अकबर जो थे वो सपने में भी प्रताप से डरते थे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना विनाशकारी रहा कि अकबर इसका ख्वाब देख जाग जाया करता था। वीर रस की कविताओं में यह उसके डर के रूप में प्रचलित हो गया। बता दें कि इसी लड़ाई में मुगलों का अजय होने का भ्रम टूटा था। इतिहासकार जेम्स टॉड ने इसकी तुलना थर्मोपॉली के युद्ध से की थी। अकबर महाराणा प्रताप की मौत पर रो पड़ा था। हकीकत यही है, क्योंकि एक वीर हमेशा दूसरे वीर की इज्जत करता है। 30 वर्षों तक लगातार प्रयास के बावजूद अकबर प्रताप को बंदी नहीं बना सका। वो प्रताप की बहादुरी का कायल था। कई लोकगीतों में इस बात का जिक्र है कि महाराणा की मौत की खबर सुनकर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। एक चीज आपको नहीं पता होगा कि प्रताप का सेनापति बिना सिर के लड़ा था। महाराणा अकबर की सेना के बीच युद्ध में मेवाड़ के सेनापति हकीम खान सूर का सिर धड़ से अलग हो गया था। बावजूद वो योद्धा की तरह कुछ दिन लड़ते रहे। हालांकि इसकी सच्चाई पर सवाल है, पर राजस्थानी लोकगीतों में उनकी इस बहादुरी का जिक्र है। जहां मौत हुई थी वहां उनकी समाधि आज भी मौजूद है। एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप को एक प्रस्ताव दिया था। अकबर ने प्रताप के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर महाराणा प्रताप उनकी सियासत को स्वीकार करते हैं तो आधे हिंदुस्तान की सत्ता महाराणा प्रताप को दे दी जाएगी। लेकिन महाराणा ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लगातार 30 वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का महायुद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक थे तथा अकबर की सेना के 85,000 सैनिक थे। अकबर की विशाल सेना और संसाधनों की ताकत के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और मातृभूमि के सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर था कि युद्ध के 300 वर्षों बाद भी यहां पर तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 को हल्दी घाटी में मिला था। दिवेर के युद्ध के बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम आपको बता देते हैं। 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को बुरी तरह से पराजित करते हुए चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ की अधिकतर जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिए थे। महाराणा को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया है। वे इकलौते ऐसे राजपूत योद्धा थे जो अकबर को चुनौती देने का साहस रखते थे। हालांकि एक बार उन्होंने समर्पण के विषय में सोचा जरूर था, लेकिन तब मशहूर राजपूत कवि पृथ्वीराज ने उन्हें ऐसा न करने के लिए मना लिया। वे वचन के बहुत पक्के थे। एक किंवदंती है कि महाराणा प्रताप ने अपने वंशजों को वचन दिया था कि जब तक वो चित्तौड़ वापस हासिल नहीं कर लेते तब तक वो पुआल पर सोएंगे और पेड़ के पत्ते पर खाएंगे। आखिर तक महाराणा प्रताप को चित्तौड़ वापस नहीं मिला। उनके वचन का मान रखते हुए आज भी कई राजपूत अपने खाने की प्लेट के नीचे एक पत्ता रखते हैं और बिस्तर के नीचे सूखी घास का तिनका रखते हैं। तो ये हमारे महाराणा प्रताप थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपको कोई ख़ास तरह की वीडियो वगैरह चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। एक चीज़ और है, जितनी चीज़ें मैं आप बताता हूँ वो सब मेरी अपनी पर्सनल स्टडीज़ है, तो आप कहीं से भी वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि शेयर करेंगे तो जो जानकारी आपको मिल रही है वो जानकारी आपके द्वारा दूसरों तक भी पहुँचेगी, तो हमें भी खुशी होगी, हमें लगेगा कि हमारा श्रम बेकार नहीं जा रहा है। तो एनीवेज धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और यथासंभव कोशिश कीजिए कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।